नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचर टेक एग्जाम पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2025 को लेकर के सब्जेक्ट आपका सीडीपी। कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से आपके क्वेश्चन हर बार बनते ही बनते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते, यानी पूरी सीडीपी नहीं पढ़ना चाहते हो, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप इनको पढ़ लीजिए। अगर आपने और अच्छे से हर एक टॉपिक को कवर कर लिया तो 30 में से 30 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे। नहीं तो आपके 27-28 नंबर कहीं नहीं गए हैं, बहुत आसानी से आपके 27-28 नंबर आ सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा सीडीपी का कोर्स फ्री पड़ा है। आपको कोई पेड पैसे लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ के सारे नोट्स मैं खुद आपको प्रोवाइड करवाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो वीडियो को देखते रहिए और मैं आपको बता दूं कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखते हैं भाई। इसमें मैं आपको बता दूं, चाहे आपका लेवल फर्स्ट हो, ठीक है, या आपका लेवल सेकंड हो, दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं। फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका विकास के सामान्य सिद्धांत। ये 8 से 9 सिद्धांत होते हैं आपके, और 100% हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। विश्वास नहीं आता तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख सकते हो। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक आपका विकास में वंशानुक्रम की भूमिका, यानी वंशानुक्रम एवं वातावरण। ये आपका सीटेट में भी है और आपको पता भी होगा। आप कोई से भी टैट दे लो भाई, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण से। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से कंफर्म है। आगे बात करें फिर अवस्थाएं। अवस्थाएं में आपको बता दूं शेषावस्था और बाल्यावस्था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषताएं बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेंगे। विशेषताओं में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं या कौन सी शेषावस्था की विशेषताएं हैं या नहीं है। इस तरीके से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। ये सारे जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ, ये टॉपिक आपके मान के चलो एक एक क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, कि एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे आएगा आपका। ठीक है, तो इनमें अवस्थाओं में मैंने बता दिया शेषावस्था बाल्यावस्था मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। वैसे आपको अच्छे से सारी देख लेनी है। ठीक है, इसमें जीन पियाजे ने विधि अवस्था है, ऐसे सबको पढ़ लेना अच्छे से। आगे बात करें, अगला जो आपका टॉपिक है सिगमंड फ्राइड। इनका सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। 100% क्वेश्चन आपका लगेगा ही लगेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको सिगमंड फ्राइड से आने ही आना है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना और फिर से क्वेश्चन भी देख लेना कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करें तो भाई, अगर सीडीपी की बात हो, बाल विकास सब्जेक्ट की बात हो, और वहां से पियाजे, कोलबर्ग, पावलोव, वाइगोस्की, थॉर्नडाइक, स्किनर, इनसे क्वेश्चन ना आए तो भाई सीडीपी का पेपर लेना ही बेकार है। समझ गए ना आप। अगर किसी भी कंपटीशन में, टीचिंग एग्जाम में अगर आपका सीडीपी सब्जेक्ट आ रहा है तो उसमें इनसे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपको इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बता दूं ना मैं आपको, तो एक तो आपका है ये पियाजे, ठीक है, दूसरा आपका वाइगोस्की। भाई पियाजे से क्वेश्चन आपको लगना ही लगना है, और वाइगोस्की जेडपीडी 100% इससे क्वेश्चन आते ही आता है। और एक थॉर्नडाइक। ठीक, ये मान के चलो 3 क्वेश्चन तो आपके सामने रखे मिलेंगे। ये अलग अलग टॉपिक है, ये मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा है। भाई कोई पियाजे आपको पढ़ना है, कोलबर्ग आपको पढ़ना है, पावलोव, वाइगोस्की, थॉर्नडाइक, स्किनर, ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। ये मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन आपके आसानी से मिलेंगे। ये मत सोच के चलो एक ही क्वेश्चन आएगा, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इन सब टॉपिकों से आते ही आते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, आगे देखो तो अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको टॉपिक है वो है अधिगम, लर्निंग। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। ये मैंने ये लिखा है ना, ये अधिगम के सब टॉपिक है। ठीक है, अधिगम में ये चीजें आपको पढ़नी है। ये एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे, एक इससे, सबसे एक एक क्वेश्चन ही आता है। ये मान लो चलिए 5-6 क्वेश्चन है। ठीक है, टॉपिक नहीं है। तो देखिए अधिगम में पहले बताता हूं मैं अधिगम की विशेषताएं एवं उसकी अवधारणा। तो विशेषताओं से एक क्वेश्चन आता है, 100% आपके मान के चलिए कि यहां से तो 100% जो है आपका क्वेश्चन लगेगा लगेगा भाई। ठीक, आगे पूछे तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करें, लर्निंग किस किससे अफेक्टेड होती है। आगे देखो तो अधिगम का अंतरण, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट अधिगम का वक्र। 100% क्वेश्चन आपका मिलेगा ही मिलेगा भाई, एक पक्का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अधिगम का वक्र आपको पता है 3 तरीके के वक्र आपके होते हैं, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे। ठीक है, आगे देखे तो अधिगम की विशेषताएं, सॉरी निर्योग्यताएं। विशेषताएं तो हमने पढ़ी ना, तो निर्योग्यताएं ये भी आपको अच्छे से कर लेनी है। इस साल इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आगे पूछे अधिगम के प्रतिफल। तो ये आपके सब टॉपिक है अधिगम चैप्टर के अंदर, लर्निंग टॉपिक के अंदर ही सारे सब टॉपिक्स है, आपको अच्छे से पढ़ लेना। ये मत सोचिए कि अधिगम सिर्फ एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन आएगा, ये सारे क्वेश्चन ही है। इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तुमने बता दे कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं फिर व्यक्तिगत विभिन्नताएं के कारण, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, डिसेबिलिटीज कैसे कैसे होती है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, कैसे उनको दूर करेंगे, सब चीजें, मतलब कैसे उनको पढ़ाया जाएगा बच्चों को, तो सब चीजें। आगे पढ़े तो थॉर्नडाइक का बहुबुद्धि सिद्धांत। बुद्धि के मामले बता दो तो जो आपकी इंटेलिजेंस है, बुद्धि टॉपिक मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। कोई भी टीचिंग एग्जाम दे लो आप, ये क्वेश्चन आपको बुद्धि का मिलेगा मिलेगा। कुछ तो भाई 10-15 टॉपिक तो ऐसे हैं कि ये तो हर साल आते आते हैं। जो कुछ भी नहीं पढ़ना चाहता ना, तो 10-15 टॉपिक बिल्कुल ऐसे कि हर साल रिपीट होते हैं, हर साल। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर भी देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने बता दिया थॉर्नडाइक का बहुबुद्धि सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्होंने 11-12 तो बहुबुद्धि के बारे में बताया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में, और साथ साथ बहुबुद्धि खुद इंपोर्टेंट है। बुद्धि का फॉर्मूला कैसे बुद्धि निकालते हैं, इंटेलिजेंस कैसे निकालते हैं। ठीक, एक टर्नर ने वो दी थी, टेबल दी थी टर्नर ने बुद्धि सिद्धांत के बारे में कि
किससे सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, किस वालों को क्या कहा जाएगा, टर्नल की टेबल अच्छे से आपको पढ़ लेनी है। डायरेक्ट पूछ लेते कई बार कि 91 से 100 वाले को क्या कहा जाएगा, 80 से 75 80 वालों को क्या कहा जाएगा, मंद बुद्धि, सामान्य बालक या क्या पिछड़ा बालक, जो भी है इस तरीके से। ठीक है, अगला जो आपको टॉपिक है अल्बर्ट बंडूरा और गेस्टलवाल्ड। गेस्टलवाल्ड का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट आपका। आगे देखो अभिप्रेरणा के कारक, 100% आपके क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से। फिर पूछे तो व्यक्तित्व के प्रकार। ठीक है, व्यक्तित्व प्रकार से क्वेश्चन आते, साथ ही साथ व्यक्तित्व के मापन की विधियां, कैसे व्यक्तित्व किसी पर्सनैलिटी को कैसे मापेंगे हम, ठीक, उससे भी क्वेश्चन आपका बनता है। आगे पूछो तो शिक्षण विधियां मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आपको बता दो टीचिंग मेथड है ये आपके दो तरीके, तो चाइल्ड सेंटर, एक आपको होता है टीचर सेंटर, यानी कि तो बच्चों को ध्यान में करके बनाई जाती है विधियां होती है, बच्चे को एक टीचर को ध्यान में करके बनाई जाती है कि बच्चे, अगर बच्चा सेंटर्ड है हमारा, बच्चों किस तरीके से पढ़ाना है, टीचर सेंटर करके कि टीचर किस तरीके से पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे उस तरीके से, मतलब ठीक कौन से तरीके को यूज कर लेने, कौन से मेथड यूज करने हैं। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है कि शिक्षण विधि में टीचिंग मेथड में आपका चाइल्ड सेंटर और टीचर सेंटर है, इनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है चाइल्ड सेंटर। चाइल्ड सेंटर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आपको पता ही है हमारा जो मुख्य केंद्र बच्चे होता है, बच्चों को ध्यान में रख के हमें सब चीजों का आंसर देने होते हैं। आगे देखिए एनसीएफ आरटी 2009, जैसे मैंने बताया कि कुछ टॉपिक 15-20 टॉपिक 15 टॉपिक तो ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, तो हर एग्जाम टीचिंग एग्जाम में आते हैं, तो ऐसे इनमें आपका एनसीएफ 2005 एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आरटी 2009 एक क्वेश्चन पक्का आएगा। आरटी 2009 के क्वेश्चन होता है वो कि 1 से 5 तक के लिए रेशियो, टीचर रेशियो, स्टूडेंट रेशियो क्या होना चाहिए, 6 से 8 के लिए स्टूडेंट रेशियो क्या होना चाहिए। कई बार क्या कर देता हो, उस रेशियो को थोड़ा नंबर बढ़ा के दे देता है, समझ रहे हैं ना, मल्टीपल, मतलब उसके मल्टीपल ले लेता है। जैसे मान लो 40:1 था तो क्या कर देगा 80:2 कर देगा, ये 120:3 कर देगा, तो उससे कंफ्यूजन सी हो जाती है कि भाई ये क्या बोला इन्होंने, हमने 40 पढ़ा था, तो मतलब उसको मल्टीपल भी ले सकते हैं, उसे आप थोड़ा वो करके देख लेना, डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, जैसे ध्यान रखना, थोड़ा जाके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आता है एक क्वेश्चन पक्का आता है दोनों से। आगे पूछे तो मापन मूल्यांकन विशेषताएं। भाई ये मापन मूल्यांकन तो मैं कह रहा हूँ आपका कोई सा सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट मतलब जैसे पेडागोजी आएगी ना सब्जेक्ट में, तो उनमें मापन मूल्यांकन से क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब ये तो बिल्कुल कॉमन टॉपिक है आपका, सब कॉमन, सब सब्जेक्ट में मिलेगा आपको। मापन मूल्यांकन इतना इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछ जाता है कभी कभी, तो ये 1 से 2 क्वेश्चन तो 100% आते हैं, 2 क्वेश्चन, 3 4 क्वेश्चन ही पूछ देता है, इसी हिसाब से दूसरे कोई दूसरा टॉपिक हो तो इसकी वेटेज कम कर देता है। लेकिन मापन मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट है। मापन मूल्यांकन बताओ तो मूल्यांकन की विशेषताएं 100% एक इस तरह दे देगा, ऑप्शन दे देगा कि कौन सी इसमें विशेषताएं है या नहीं है, इस तरीके से, मतलब 2-3 विशेषताएं नहीं भी देगा जो नहीं होगी, तो इस तरीके से आपको पढ़ लेनी है कि मापन कैसे करेंगे, मूल्यांकन क्या है, किस तरह से इवैल्यूएशन किया जाता है बच्चे का, लास्ट में सीबीएसई ग्रेड सिस्टम क्या है, ये बहुत अच्छे से आपको करने है ना, ध्यान से देखना भाई। आगे पूछे तो क्रियात्मक अनुसंधान, इससे भी एक क्वेश्चन आता है भाई। ठीक है, आगे पूछे तो उपलब्धि परीक्षण, ये उपलब्धि परीक्षण आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया है ये आप सोचे कि 16 टॉपिक बताए हैं और क्वेश्चन आगे 30, ऐसे नहीं है भाई कि मैंने बताया किसी से, ये देखो ये मैंने सब टॉपिक लिख दिए एक साथ ही, ठीक है, सब टॉपिक लिख दिए एक साथ ही, ठीक है, मैंने अलग अलग टॉपिक ना लिख करके, तो ध्यान देना आप कि आपके इनसे क्वेश्चन बनेंगे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, आप कुछ नहीं पढ़ना चाहते हो तो प्लीज रिक्वेस्ट ये है कि इन सब टॉपिक को जरूर कर लीजिए। ठीक है, इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ ऐसे है कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मैंने बताया ना, उस वीडियो को दोबारा ध्यान से देख लेना कि कौन कौन से मैंने कहा कि 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। इन टॉपिक को अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए और इनकी तैयारी कीजिए। आपको बता देता हूँ फ्री कोर्स कहाँ आपको मिलेगा, आपको कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत भी नहीं है। जैसे मैंने 2 इंपोर्टेंट टॉपिक सारे बताए हैं। पहली बात तो पूरा अगर सीडीपी पढ़ना चाहते हो तो उत्कर क्लासेस सर्च करना आप यूट्यूब पर, उत्कर क्लासेस पूरा सीडीपी का कोर्स फ्री पड़ा है और ये रीट के लिए ही है, कोई ऐसे सब टॉपिक या कोई भी टॉपिक नहीं बताया जो इन्होंने करवाना रखा, बहुत अच्छे डिटेल में नोट्स के साथ करवा रखा है डिजिटल बोर्ड पर। ठीक, तो आप पेड कोर्सेज कभी ना पढ़ के उसे एक बार देख लीजिए, ये सारे इंपोर्टेंट टॉपिक उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं और साथ साथ पिछले साल के क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पेपर भी उन्होंने सोल्व किए हैं साथ साथ ही। ठीक है, एक यूट्यूब चैनल आपको बता दें मैंने, उत्कर्ष क्लासेज। दूसरा आपको बताता हूँ, इन्होंने देखो इसमें थ्योरी पड़ी है भाई, एमसीक्यू पड़ी है। अगर आप सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा नई नई वैरायटी के साथ, सारे प्रीवियस ईयर के साथ, अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपको बता देता हूँ मैं, डॉक्टर वंदना जादून मोस्ट इंपोर्टेंट बता दूं आपको। मैंने जो सीडीपी पढ़ी थी खुद से तैयार करके, जो टॉपिक मुझे आते सारे, 1-2 टॉपिक नहीं आते थे, जैसे क्रियात्मक अनुसंधान नहीं आता था मुझे, ये नया टॉपिक था मेरे लिए क्योंकि मैंने पहले पढ़ा नहीं था, बताऊं साहब आपको। ठीक है, ऐसे 1-2 टॉपिक और थे जो इसमें मतलब अलग थे मेरे लिए, मैंने नहीं पढ़े थे, वरना मैंने सीटेट वीटेट के लिए ये पढ़ रखे थे पहले ही। ठीक है, तो मैंने डॉक्टर वंदना जादौन से इनके यूट्यूब चैनल से मैंने एमसीक्यू लगाए थे, सिर्फ मैं डेली एमसीक्यू 1 वीडियो 2 वीडियो जरूर देखता था भाई। तो यहाँ से आपको एमसीक्यू जरूर लगा लेने हैं, इनसे अच्छी एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको कोई नहीं करवाएंगे। दूसरा आपको बेस्ट बता दूं, सीडीपी टीचर नेक्स्ट गुरु बाय आर.के. वैष्णव। ठीक है, नेक्स्ट गुरु यूट्यूब चैनल है इनका, नेक्स्ट गुरु बाय आर.के. वैष्णव, इनको आप फॉलो कीजिए। ये 3 मैंने यूट्यूब चैनल आपको बता दिए हैं। और आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो बिल्कुल डिटेल के साथ कि मुझे कोई छोड़ना ही नहीं है, उत्कर क्लासेज है, सारे टॉपिक क्लियर है। अगर आप एमसीक्यू ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे आपको चीजें और क्लियर होती चली, तो वंदना जादव ने बता दिया। ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अब सर डिस्कस करने वाले भी है, कौन से नेक्स्ट गुरु वाले सर। ठीक है, ये खुद में आप इनको जानते हुए सीडीपी के महाराज है। ठीक है, कहते किंग सीडीपी के तरीके से, और क्वीन पूछ दो वंदना जादव ने।
रीट के मामले इनसे रविंद्रनाथ जाधव के जो नोट्स है, 30 के 30 क्वेश्चन लगते हैं यहाँ से भाई। ठीक है, मैंने नोट्स इनके शेयर किए हुए भी अपने टेलीग्राम चैनल पर। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है रीट के लिए थोड़ा वो दूसरा अलग है भाई, उसका उस चैनल का नाम अलग है, जो मेरा मेन चैनल उसका अलग है टेलीग्राम का। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का जो मेरा मेन चैनल उसका पहले ज्वाइन कीजिए, उसी चैनल के अंदर मैं इसका जो दूसरा टेलीग्राम चैनल है मेरा उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ पे आपको सारे नोट्स देखने को मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा आपको, सीडीपी के सारे नोट, हिंदी इंग्लिश, मतलब लेवल 1 लेवल 2 कोई भी हो, कलाम अकेडमी के, चाहे प्रबंधन जादौन के, वैष्णव सर के, उत्तर क्लासेस, सारे नोट्स आपको सीडीपी के एक साथ मिलेंगे। शिक्षण विधि सारी एक साथ मिलेगी। इसके साथ ही साथ बहुत सारे सब्जेक्ट के नोट्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।